सपन सबको आते हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर के एक वृद्ध अवस्था तक के मनुष्य को। अगर आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है जो अभी 6 महीने से साल भर के बीच में जो बच्चे रहते हैं, या उससे पहले जो 2-4 महीने से साल भर के बीच के जो बच्चे होते हैं, कभी अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, जो वो निद्रावस्था में होते हैं तब वो कभी कभी मुस्कुराते हैं, कभी कभी उनका चेहरा जो एकदम लाल हो जाता है, और कभी कभी अचानक उनकी नींद टूट जाती है और वो रोना शुरू, बहुत भयानक तरीके से रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, वो आराम से नींद में सो रहा था, पर वो अचानक रोया क्यों? तो कहा जाता है जो पिछले जन्म की उनकी यादें होती हैं, जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, कुछ अच्छी बुरी यादें होती हैं, उन यादों को वो बच्चा जो है स्वप्न के माध्यम से वो यादें उनको रिकॉल होती रहती हैं, और फिर कुछ अच्छा देखता है तो मुस्कुरा पड़ता है, अथवा फिर स्वप्न देवी आकर के उसको वो आभास करवाती है। जब कुछ अच्छा होता है तो वो खेलता भी है, वो मुस्कुराता भी है, और जब कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा वो देखता है, तो वो अचानक जो है निद्रा उसकी टूट जाती है और वो रोना शुरू कर देता है। तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वप्न विज्ञान के बारे में। स्वप्न विज्ञान है क्या? वैसे अगर देखा जाए, स्वप्न के ऊपर भी काफी सारी शास्त्रों ने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने काफी सारी पुस्तकें लिखी। शकुन शास्त्र करके एक बहुत पुरानी उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी, एक था स्वप्न विज्ञान करके उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो उन पुस्तकों के माध्यम के से उन्होंने बताया कि जो हम स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्न का कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर आने वाले भविष्य में प्रभाव जरूर पड़ता है, और ये बात सच भी है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि हम जो सपना देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सपना जो है हमारा सच होने वाला है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सबको पता है कि साइंस ने ये प्रूव किया है, या इवन साइंस ये बोलती भी है, वैज्ञानिक भी ये बोलते हैं कि स्वप्न कुछ नहीं है, मात्र जो हम सारा दिन सोचते हैं, या जो हमारे जो विचार हैं, जो हमारे चेतन मन में रहते हैं, वही रात्रि को स्वप्न के रूप में बाहर आते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार, अगर ऋषि मुनियों के अनुसार, तो उन लोगों का मानना है कि स्वप्न विज्ञान कोई साधारण नहीं है। स्वप्न विज्ञान के माध्यम से ईश्वर जो है आपको आने वाली अच्छी और बुरी दुर्घटनाओं के बारे में पहले से संकेत कर देता है। बस नियम यही है कि आपको वो समझ में आना चाहिए और आप उसको समझ सके। ज्योतिष एक अथाह ज्ञान सागर में अपने सभी दर्शकों का, जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाम शंकरा, जय मिलो नाथ शंभु हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं बताऊंगी कि स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वप्न होता है जागृत अवस्था, दूसरी होती है सुप्त अवस्था। जागृत अवस्था के स्वप्न कैसे होते हैं? अब जागृत अवस्था के स्वप्न मान लीजिए कोई लेखक है, या कोई कवि है, या कोई लव बर्ड जिसको आप बोलते हैं, प्रेमी का जोड़ा है, या कोई अविवाहित कोई लड़के लड़कियां हैं, ये उनको जो अपने वो ख्यालों में घूमते हैं, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब अगर किसी एक लेखक को एक सस्पेंस से भरी कोई या मान लीजिए कोई प्रेम भरी एक को कहानी लिखनी है मूवी के ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो एक एकांत जगह पे, सुनसान जगह, यहाँ पे शांति हो, वहां पर वो जाएगा और जाकर के फिर वो अपने ख्यालों में खोएगा, वो अपने दिमाग की सोच के घोड़ों को दौड़ाएगा। इसलिए तो कहा जाता है, जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कहावत बहुत पुरानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो लेखक है या जो कवि है, जो वो अपना कविता की रचना कर रहा है या अपने वो कहानी की रचना कर रहा है, तो अपनी सोच के घोड़ों को वो दौड़ाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, हालांकि वो सोया नहीं है, पर वो आंखें बंद करके अपने चेतन मन से वो ख्यालों में खोता है, और ख्यालों में खो करके फिर वो किसी कहानी का या कविता की वो रचना करता है, और फिर उसके बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में आगे वो सोचता है, और उसके बाद वो एक कहानी या वो कविता जो है तैयार होती है। या फिर जो प्रेमी युगल जिसको लव बर्ड करके बोला जाता है आजकल, तो वो जो युगल है, अगर आप देखेंगे, या जो उनकी अभी शादी होने वाली है, वो भी अपने भविष्यों के लिए काफी सारे सपने सजोते हैं, काफी चीजें सोचते हैं। तो एक अलग से उनके दिमाग में खुमार सा रहता है, ऐसा होगा वैसा होगा, भविष्य की प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये हम जो है उनको बोलते हैं जागृत अवस्था के स्वप्न।
अब आता है सुप्त अवस्था के स्वप्न। सुप्त अवस्था के स्वप्न होते हैं जो हमेशा हमें रात्रि को आते हैं। अब रात्रि में देखे गए स्वप्न सभी पूरे होंगे नहीं होंगे, इसके लिए भी आप जिसको समझना चाहिए। सबसे पहले स्वप्न पूरे कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि किन लोगों के स्वप्न। एक तो चीज आपकी है, चाहे आपने कोशिश ये कीजिए, आप अपनी आत्मा को अपने को पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। किसी के लिए आप द्वेष मत रखिए, ज्ञान मत रखिए। बेशक उसने आपके साथ बुरा भी किया है, आज होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो धीरे धीरे ऐसा कर सकते हैं। जब आपकी आत्मा पवित्र होती है, आप किसी के बारे में अच्छा या बुरा, अगर आप किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकते, आपको तो बुरा भी मत कीजिए। ऐसा भी नहीं करते हैं, तब आपकी आत्मा में धीरे धीरे प्योरिटी आती है। और ईश्वर जो है उसी के साथ है जिसकी आत्मा सच्ची है, जो ना किसी के बारे में बुरा नहीं करता है। किसी ने बुरा भी किया है तो भी वो कोशिश करता है उसके साथ अच्छाई करने के लिए। तो ऐसा होता रहता है। संसार है, संसार में आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे, पर वो आपके ऊपर है, आपको अच्छाई की तरफ जाना है या बुराई की तरफ। तो जब उस तरह से आपको आपकी आत्मा प्योर होती है, तो उस समय भगवान कहीं ना कहीं से आपकी जो है रक्षा करते हैं और आने वाले भविष्य में आपको जो है स्वप्न के माध्यम से संकेत देते हैं कि अब आपको आगे कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है। और आप यकीन मानिए, मैं भी कुछ ऐसे स्वप्न जो हैं जो मैं खुद भुगत भी चुकी हूँ, जो मैंने स्वयं देखे हैं और वो सच भी हुए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे परिवार वाले और मेरे कभी दोस्त या काफी फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, उनके साथ भी ये सब चीजें हुई हैं। तो आज मैं वो सब चीजें आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पता चलेगा कि स्वप्न जो है हमारे सच होंगे या नहीं। दूसरी चीज ये, जब आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते वक्त हमारा शरीर तो सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन जो हमारी आत्मा और जो हमारा मन है वो जो चेतन अवस्था में, मतलब जागृत अवस्था में रहता है। आप कभी सपने में अगर आपने देखा कि आप अपने आप को देख रहे हैं, आप किसी भीड़ भड़के में खो गए हैं, वहां से आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं दंगा हो गया है, दौड़ भाग हो रही है और सडनली आप गिर जाते हैं। जैसे आप गिर जाती हैं या कहीं ठोकर लग जाती है, तो निंद्रा में होते हुए आपका शरीर जो है कंपन होता है, झंझना जाता है, उसमें वाइब्रेशन जैसी आ जाती है और आपको जोर से झटका लगता है और झटका लगते ही आपकी आँख खुल जाती है। तो इसका मतलब क्या, आप वहां नहीं थे, लेकिन आपकी आत्मा का रूप वहां पर था जो वो स्वप्न को भुगत रहा था। वो स्वप्न में वो सब काम कर रहा था। तो हम जो स्वप्न देखते हैं वो अपनी आत्मा के ही थ्रू देखते हैं। कई बार हम देखते हैं हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं, तो वो हमारी आत्मा का ही चेतन मन है जो हमें वहां पर हमें लेके जाता है। अब बात आती है कि अब ये कैसे नोट किया जाए कि आपको जो सपने आए हैं वो कैसे सच्चे होंगे, होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो जब भी हम लोगों को कभी किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो कोई बूढ़ा भी हो, जब भी उसको स्वप्न आएगा, अगर वो स्वप्न आने के बाद आपका वो स्वप्न, मान लीजिए कोई अच्छा स्वप्न है या कोई बुरा स्वप्न है, आपने वो स्वप्न देखा या देखते देखते स्वप्न में कुछ ऐसा हो गया कि आपकी अचानक आप डर गए और आपकी अचानक आँख खुल गई, या कुछ ऐसा हुआ बहुत अच्छा हुआ और आप खुश हो गए और आपकी अचानक आँख खुल गई। तो कुछ ऐसे सपने जब आपको वो स्वप्न चलते चलते या वो स्वप्न पूर्ण होते ही आपकी आँख खुल जाती है, तो आप उस समय थोड़ा 1 या 2 मिनट का रेस्ट कीजिए, फिर अपना दिमाग को शांत रखिए, थोड़ा पानी पीजिए, उठ करके फिर उस समय अगर हो सके तो टाइम जरूर नोट करिए कि आपने जो स्वप्न देखा था वो कौन से समय देखा था। और जब आप उस स्वप्न को नोट करके, वो टाइम को नोट करके रखेंगे, तो अगर आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है तो उस समय भी देखा जा सकता है कि उस समय कौन सी राशि थी, कौन सा नक्षत्र था, क्या चल रहा था। अगर ये सब चीजें आप ज्यादा नहीं नोट कर सकते, अगर आपके पास टाइम ही है तो टाइम के आधार पर भी ये पता लगाया जा सकता है कि आपने जो स्वप्न देखा है। और एक चीज मानिए, जो स्वप्न आपने देखा और आपकी निद्रा टूटी और फिर वो स्वप्न आपको याद रहेगा, जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपको वो स्वप्न याद रहेगा। और वैसे फिर जब आप दोबारा सो जाएंगे उसके बाद आपके पास हजारों सपने आप देखेंगे, आपको सब सपने याद नहीं रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ सपने ही ऐसे होते हैं जिसके बाद हमारी निद्रा टूट जाती है और टूटने के बाद अचानक ही हमारा जो दिल है वो धड़कने लगता है या खुश होने लगता है। तो ये मैंने संकेत बताए हैं आपको सपने के लिए कि अगर ऐसा होता है तो उस चीज के लिए जो है आपको ये नोट करके रखना पड़ेगा, टाइम वगैरह क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कौन से सपने हैं, सपने का समय कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आते हैं जो सपने हमें रात के 10 और 12 बजे के बीच में आते हैं। अब आप सोचेंगे रातों के 10 और 12 बजे, 10 बजे कौन सोता है? जो गांव के लोग होते हैं, जो लोगों को जो सुबह 4 बजे उठना होता है, ऐसे लोग जो हैं मोस्टली 8 और 9 बजे के समय सो जाते हैं।
और जो बच्चे लोग सुबह स्कूल जाने वाले होते हैं तो उनके पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि ये बच्चे जो हैं 10 बजे तक 9-10 बजे तक जो है बेड पे सो जाए। तो जब आप 10 बजे के आसपास 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच के में भी आपने जो भी स्वप्न देखा है तो वो स्वप्न जो होगा वो 50% जो है आपको वो स्वप्न की पूर्ति हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, डाउटफुल रहता है। मे भी सच्चाई होगी भी और नहीं भी होगी, और उस चीज़ को घटने के लिए कम से कम आपको 1 साल लग सकता है। तो 1 साल में आपको पता चलेगा, लेकिन हम सोचेंगे अरे 1 साल में कैसे पता चलेगा। और होता है कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ ऐसी घट जाती है और आपको ऐसा लगता है अरे ऐसा हो चुका है मेरे साथ, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कब हुआ था, या किसने आपको बताया, या आपने स्वयं वो भोगा, या आपने स्वयं वो स्वप्न में देखा। तो ये चीज़ जो है 10 और 12 बजे के भी जो भी स्वप्न होंगे उसके लिए घटने के लिए आपको 1 साल का समय लगेगा। वो पूरे हो भी सकते हैं और नहीं भी। दूसरा समय आता है रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। जो 12 और 3 बजे के बीच में जो भी स्वप्न आते हैं उस समय हमारा जो है वो गहरी निद्रा में हम लोग होते हैं। तो उस समय का जो स्वप्न है उसमें आपको वो स्वप्न को पूर्ण होने के लिए 4 से 6 महीने लगते हैं, पर ये पक्का है कि वो स्वप्न पूर्ण होता है। दूसरा आता है रात्रि के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम। जो 3 और 5 बजे का टाइम है वो भोर होने का टाइम रहता है, यानी सुबह का उदय होने, शुरुआत होने की तैयारी में, रात्रि जो है वो जाने की तैयारी में और भोर उदय होने की तैयारी में रहती है। जैसे दिन को जो है हमने 2 पहरों में बांटा, 4 पहरों में बांटा गया है, दिन के 2 प्रहर और रात के 2 प्रहर। तो उस तरह से जब ये जो रात्रि का जो ये वाला जो प्रहर होता है या रात्रि का आखिरी प्रहर होता है, तो 3 बजे से 5:30 बजे का जो टाइम होता है उस समय वक्त देवता लोग जो है 4 बजे के आसपास जो है विचरण करना शुरू करते हैं। पक्षी लोग उड़ करके पक्षी जो है वो उड़ते हैं, वो अपना भोजन लेने के लिए यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। सूरज उदय होने की कगार पे होता है। तो उस समय का जो स्वप्न अगर आप देखते हैं तो ये स्वप्न जो है आपका 1 महीना, एटलीस्ट 1 महीना या तत्काल में बोला जाए तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो होगा। और ये सपना मैंने खुद भुगता हुआ है, और ऐसे एक नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे सपने ऐसे देखे हैं जो सच भी हुए हैं।